तुम सुबह उठते हो, आंखें खुलती हैं और पहला काम जो तुम करते हो वो है फोन उठाना, नोटिफिकेशंस देखना। किसने क्या किया, किसने क्या कमाया, किसने क्या अचीव किया। और उस एक पल में, उस एक बेहोश पल में तुम्हारे अंदर एक दौड़ शुरू हो जाती है, एक ऐसी दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती। तुम उठते हो थकान के साथ, सोते हो एंजाइटी के साथ, और बीच में जो जिंदगी है वो बस एक एंडलेस लूप है। काम करो, प्रूव करो, सर्वाइव करो, फिर सुबह सेम लूप। लेकिन तुम मुझसे एक बात बताओ, इस सारी दौड़ में, इस सारे स्ट्रगल में, क्या तुमने कभी एक पल रुक कर पूछा कि ये सब किसके लिए है? सच में किसके लिए? नहीं पूछा, क्योंकि रुकने का टाइम नहीं है। रुके तो पीछे रह जाओगे। यही तुम्हें बताया गया है, यही तुम्हें सिखाया गया है, और यही सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हारी ये थकान, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड ट्रैप है, एक ऐसी मेंटल प्रिजन है जो तुम्हें ये महसूस कराती है कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व, तुम्हारी पूरी वैल्यू सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि तुमने क्या प्रोड्यूस किया, क्या कमाया, क्या दिखाया। और इस ट्रैप में सबसे खतरनाक चीज क्या है? यह है कि इसने तुम्हें सिखाया है कि बलिदान, सैक्रिफाइस एक बोझ है, एक लॉस है, एक कमजोरी है। जिसने भी तुम्हें यह सिखाया, उसने तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार छीन लिया। क्योंकि सच ये है, और ये सच हजारों साल पुराना है। ये सच वेदों में है, उपनिषदों में है, गीता के हर श्लोक में है कि बलिदान कोई लॉस नहीं है। बलिदान ही धर्म है। बलिदान ही वो रास्ता है जो तुम्हें उस परम शक्ति से जोड़ता है जिसके आगे ये पूरी दुनिया, ये पूरी दौड़, ये पूरा सर्वाइवल गेम कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम ये भूल गए, और आज रात मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं। तुम जानते हो इस मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजाइन क्या है? ये तुम्हें प्रेजेंट में जीने नहीं देता। ये तुम्हें हमेशा फ्यूचर की चिंता में या पास्ट के दर्द में फंसाए रखता है। और जब तुम प्रेजेंट में नहीं हो, तब तुम खुद से डिस्कनेक्ट हो, अपनी आत्मा से डिस्कनेक्ट हो। और जब आत्मा से डिस्कनेक्ट हो, तब तुम उस डिवाइन सोर्स से भी डिस्कनेक्ट हो जो तुम्हारे अंदर हमेशा से मौजूद है। यही है द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स किसी मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रियलिटी है। इस मैट्रिक्स का पूरा सिस्टम इस एक आइडिया पर चलता है, स्कैरसिटी, कमी का भाव। ये आइडिया कि जो है वो इनफ नहीं है, जो हो वो इनफ नहीं है, तुम इनफ नहीं हो। और जब तुम्हारे अंदर ये स्कैरसिटी का भाव बैठ जाता है, तो तुम्हारा हर एक्शन फियर से आता है। तुम सैक्रिफाइस नहीं करते, तुम होर्ड करते हो। तुम देते नहीं, तुम बचाते हो। तुम सरेंडर नहीं करते, तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। और ये कंट्रोल की ये ऑब्सेशन, यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्पिरिचुअल बीमारी है। सनातन धर्म की सबसे गहरी साइंस ये है कि जो देता है वो पाता है, जो छोड़ता है वो पाता है, जो अपने ईगो को सैक्रिफाइस करता है वो उस शक्ति को पाता है जो ईगो कभी नहीं दे सकता। लेकिन मॉडर्न कंडीशनिंग ने तुम्हें इसका एग्जैक्ट उल्टा सिखाया है। तुम्हें सिखाया है ग्रैब करो, होल्ड करो, प्रोटेक्ट करो, अपना बनाओ, अपने पास रखो, किसी को मत दो। और इसीलिए तुम थके हुए हो, क्योंकि ये जो मैं है, ये जो ईगो है, ये अकेले सब कुछ नहीं उठा सकता, ये अकेले पूरी दुनिया नहीं जीत सकता। और जब तुम ये कोशिश करते हो तो तुम टूटते हो, धीरे धीरे, चुपचाप, अंदर से टूटते हो। सैक्रिफाइस का विज्ञान ये है कि जब तुम कॉन्शियसली, जानबूझकर किसी हायर पर्पस के लिए अपना कुछ छोड़ते हो, तो तुम यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हो। वो सिग्नल ये है, मुझे ट्रस्ट है, मुझे डर नहीं है, मैं जानता हूं कि इस एग्जिस्टेंस में अबंडेंस है, स्कैरसिटी नहीं। और यूनिवर्स उस सिग्नल का जवाब देता है, हमेशा देता है। आज से हजारों साल पहले इस भारत भूमि पर एक राजा था, नाम था शिबी। राजा शिबी उशीनर के पुत्र, एक ऐसे राजा जिनकी दानवीरता की कीर्ति
तीनों लोकों में फैली थी। कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, कभी नहीं। एक दिन देवराज इंद्र और अग्निदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अग्निदेव एक कबूतर का रूप लेकर राजा शिबी की गोद में आ गिरे, कांपते हुए, डरे हुए, और इंद्र एक बाज का रूप लेकर उस कबूतर का पीछा करते हुए आए। बाज ने राजा से कहा, राजन, ये कबूतर मेरा शिकार है, ये मेरा भोजन है, मुझे दे दो इसे, ये मेरा धर्म है, ये मेरी प्रकृति है। राजा शिबी के सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस था। एक तरफ था वो कबूतर जो शरण में आया था, जिसने उनसे प्रोटेक्शन मांगी थी। शरण में आए की रक्षा करना ये धर्म था। दूसरी तरफ था वो बाज जिसका भोजन छीनना उसके प्रति अन्याय था। उसकी प्रकृति को डिनाई करना भी अधर्म था। एक ऑर्डिनरी माइंडसेट वाला राजा क्या करता? पैनिक करता, कंफ्यूजन में पड़ता, शायद कह देता ये मेरे बस की बात नहीं, या शायद पॉलिटिकली करेक्ट रास्ता चुनता। लेकिन राजा शिबी ने जो किया वो था प्योर, एब्सोल्यूट, ईगोलेस सैक्रिफाइस का सबसे बड़ा उदाहरण। उन्होंने कहा, बाज, तुम्हें भूख है, तुम्हें भोजन चाहिए, मैं तुम्हें उतना ही मांस दूंगा अपने शरीर से जितना इस कबूतर का वजन है। और उन्होंने एक तराजू मंगाई, एक पलड़े पर कबूतर को रखा, दूसरे पर अपनी जांग का मांस काटकर रखना शुरू किया। मांस रखते गए, तराजू झुकती नहीं थी, कबूतर का पलड़ा भारी रहा, और जितना काटते गए उतना ही अजीब हुआ, कबूतर का पलड़ा भारी होता गया। अंत में राजा शिबी स्वयं उस तराजू पर बैठ गए, पूरा शरीर अर्पण कर दिया, और उस क्षण वो पूरा इल्यूजन टूट गया। इंद्र और अग्नि अपने असली रूप में प्रकट हुए, और आकाश से एक डिवाइन लाइट उतरी। राजा शिबी का शरीर उसी क्षण पूर्ण हो गया। कोई घाव नहीं, कोई दर्द नहीं, बल्कि एक ऐसा डिवाइन ग्लो जो पहले कभी नहीं था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक कॉस्मिक लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन है। और अब सोचो, महाभारत के उस पल को जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था और उसका पूरा माइंडसेट कोलैप्स हो रहा था। वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अपने लोग हैं सामने, मेरा परिवार है, मेरे गुरु हैं। अगर मैंने ये किया तो मेरा क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा? ये प्योर ईगो बेस्ड, फियर बेस्ड, सर्वाइवल बेस्ड थिंकिंग थी। और श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिया जो उसके पूरे मैट्रिक्स को तोड़ता था। उन्होंने कहा, तू इंस्ट्रूमेंट है, तू निमित्त है, ये सब तो पहले से ही मारे जा चुके हैं, तू बस अपना धर्म निभा, रिजल्ट की चिंता छोड़, अपने को इस बड़े पर्पस के लिए सैक्रिफाइस कर। यही था निष्काम कर्मा, ईगो का सैक्रिफाइस, पर्सनल आउटकम की चाहत का सैक्रिफाइस। और जब अर्जुन ने वो सैक्रिफाइस किया, जब उसने अपने डर को, अपने अटैचमेंट को, अपने मैं क्या पाऊंगा को छोड़ा, तब वो महाभारत का वो योद्धा बना जिसकी बात आज हजारों साल बाद भी होती है। जो ईगो और फियर से लड़ते हैं वे थक जाते हैं, जो डिवाइन विल के साथ चलते हैं वे इतिहास बनाते हैं। रुको एक पल, एक सेकंड के लिए बाहर निकलो उस सारी एंजाइटी से जो तुम्हारे अंदर घूम रही है। ये जो यूनिवर्स है जिसमें तुम हो, इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं। हमारा सूरज, जिसके सामने तुम्हारी पूरी पृथ्वी एक रेत के कण जितनी है, वो भी उन अरबों स्टार्स में से एक है। और उस पृथ्वी पर, उस एक छोटे से देश में, उस एक छोटे से शहर में तुम हो, अपने लैपटॉप के सामने, अपने फोन के सामने, सोच रहे हो कि कल का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, कि बॉस क्या सोचेगा, कि लोग क्या कहेंगे। क्या ये एंजाइटी इस कॉस्मिक स्केल पर कितनी बड़ी है? बहुत छोटी। लेकिन इसी के साथ एक और सच है, तुम्हारी आत्मा, वो कॉन्शियसनेस जो तुम्हारे इस फिजिकल बॉडी में है, वो इस पूरे यूनिवर्स जितनी ही एंशिएंट है। वो उसी डिवाइन सोर्स से आई है जिसने ये सब बनाया। तुम्हारे अंदर वही है जो उन अरबों स्टार्स के अंदर है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये उपनिषदिक ट्रूथ है, ये स्पिरिचुअल पोएट्री नहीं है, ये क्वांटम रियलिटी है। तो तुम एक साथ दो चीजें हो, कॉस्मिक स्केल पर बहुत छोटे और कॉस्मिक स्केल पर बहुत बड़े। और यही पैराडॉक्स तुम्हें फ्री करता है। जब तुम सोचते हो मुझे सब कुछ कंट्रोल करना है, मुझे सरवाइव करना है, मुझे ये सब अकेले हैंडल करना है, तब तुम यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हो। वो सिग्नल है फियर का, कॉन्ट्रैक्शन का, सेपरेशन का,
और यूनिवर्स मिरर है, वो तुम्हें वही लौटाता है जो तुम भेजते हो। लेकिन जब तुम ऑपरेट करते हो इस अंडरस्टैंडिंग से, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं एक निमित्त हूँ, जो होना है वो डिवाइन प्लान में है, मेरा काम है अपना धर्म निभाना पूरी शक्ति से, बिना फियर के, बिना ईगो के। तब तुम यूनिवर्स को एक्सपेंशन का सिग्नल भेजते हो, ट्रस्ट का, कनेक्शन का, और तब यूनिवर्स तुम्हारे साथ काम करता है। तुम्हारे लिए डोर्स खुलते हैं जो तुमने सोचे भी नहीं थे, लोग आते हैं जिनकी तुम्हें ज़रूरत थी, सिचुएशंस बदलती हैं जो इम्पॉसिबल लगती थी। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये फिजिक्स है, ये कॉज एंड इफेक्ट है, ये वही लॉ है जो इस यूनिवर्स को चला रहा है। बलिदान, सैक्रिफाइस, वो एक्ट है जो तुम्हें फियर से ट्रस्ट में शिफ्ट करता है, ईगो से डिवाइन में शिफ्ट करता है, सेपरेशन से कनेक्शन में शिफ्ट करता है, और वो शिफ्ट वही असली अवेकनिंग है। तो कल सुबह जब तुम उठोगे, फोन मत उठाओ पहले, एक पल, बस एक पल आंखें बंद रखो और एक काम करो, अपने अंदर जो सबसे बड़ा डर है उसे आइडेंटिफाई करो। वो डर जो तुम्हारी हर एंग्जाइटी के नीचे छुपा है। हो सकता है वो फेलियर का डर हो, रिजेक्शन का डर हो, अलोन रह जाने का डर हो, इनफ ना होने का डर हो। उस डर को देखो, उससे भागो मत, और फिर कॉन्शियसली उसे सरेंडर करो। ये सरेंडर कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि तुम काम करना बंद कर दो, कोशिश करना बंद कर दो, अपने गोल्स छोड़ दो। सरेंडर का मतलब है तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो, पूरी शक्ति से, पूरी डेडिकेशन से, लेकिन रिजल्ट को, आउटकम को उस डिवाइन विल पर छोड़ दो, उस शक्ति पर छोड़ दो जो तुमसे बड़ी है। मैंने अपना हिस्सा किया, बाकी तुम्हारे हाथ में है। यही है निष्काम कर्म, यही है भक्ति, यही है असली सनातन विजडम। जब तुम ये करते हो तो एक अजीब चीज होती है, वो एंग्जाइटी, वो वेट, वो एंडलेस लूप, वो हल्का होने लगता है, क्योंकि तुम अकेले नहीं उठा रहे, तुम एक इन्फिनिट सोर्स के साथ कनेक्टेड हो। राजा शिबी ने अपना शरीर सैक्रिफाइस किया, अर्जुन ने अपना ईगो सैक्रिफाइस किया, और तुम्हें बस अपना डर सैक्रिफाइस करना है। यही बलिदान है, यही तुम्हारा धर्म है। और जिस दिन तुम ये कर लोगे, उस दिन तुम समझोगे कि ये जिंदगी, ये एग्जिस्टेंस, ये पूरा कॉस्मिक ड्रामा एक गिफ्ट है, एक डिवाइन लीला है, जिसमें तुम एक्टर नहीं, तुम कॉन्शियसनेस हो, जो हर रोल में है, हर सीन में है, और जो किसी भी रोल से बड़ी है। तब तुम्हें कोई ट्रैप नहीं रख सकता, तब कोई मैट्रिक्स तुम्हें होल्ड नहीं कर सकता। तब तुम फ्री हो, सच में फ्री। और उस फ्रीडम का नाम वही है जो सबसे पहले था, जो अभी है, जो हमेशा रहेगा। जब तुमने अपना सब कुछ उसे दे दिया, तब पहली बार तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पास हमेशा से सब कुछ था।